जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित भ्यूटा स्वागत करता हूं आपका महासु एकेडमी सोलन में। तो ये आज का नया मॉक टेस्ट है जिसमें हमारे 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें हर सेशन को हमने डिस्कस करा है, जिसमें जो जीके के है वो 15 क्वेश्चन है, साइंस के 15 क्वेश्चन है, मैथ के 15 क्वेश्चन है, फिर उसके बाद 5 रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 50 रहने वाली है। और आप सभी को पता है कि इस बार जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं है, इसलिए सभी स्टूडेंट को मैं एक राय देना चाहूंगा कि सभी 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। इस बार जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो सभी छात्र जितने भी हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं सभी 50 के 50 क्वेश्चन करके आए। और जो एक क्वेश्चन है वो आपका 2 नंबर का है, तो जो 50 क्वेश्चन है उसके आपको जो रिटर्न के नंबर है वो 100 लगते हैं, और आपका जो फिजिकल है वो 100 नंबर का होता है, ये आप सभी को पता है। तो लास्ट में ये बताना चाहूंगा कि जो आप इस वीडियो को है वो अधिक से अधिक शेयर करें, रिटर्न के लिए काफी कम समय बचा हुआ है। और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट, जिसमें पहला प्रश्न है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या हरिश्चंद्र? तो जो मौर्य वंश की स्थापना है वो करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चंद्रगुप्त के जो गुरु थे वो थे चाणक्य, जिनको कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कार्यालय में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है? भारतीय सैन्य अकादमी का मतलब है IMA, ये पूछा जाता है, फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है, तो आपने ध्यान देना है। IMA का जो फुल नेम है वो है इंडियन मिलिट्री अकादमी। और यहाँ पे आपने बताना है IMA का जो हेडक्वार्टर है या कार्यालय वो कहाँ पे है? देहरादून, पुणे, दिल्ली या नागपुर? तो IMA जो हमारा इंडियन मिलिट्री अकादमी है इसका जो कार्यालय है वो देहरादून, जो राजधानी है उत्तराखंड की, देहरादून में स्थित है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्डन एक जॉर्डन देश है, आपने बताना है जॉर्डन की मुद्रा क्या है? 4 ऑप्शन में से आपने बताना है न्यू शेकेल, लाउकिप, जॉर्डन दिनार या मोल्डोवन लेव। तो जो जॉर्डन की मुद्रा है वो राइट आंसर होगा जॉर्डन दिनार, जो ऑप्शन नंबर 3 पे दी गई है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? जयपुर, मुंबई, दिल्ली या आगरा? तो जो हमारा इंडिया गेट है वो दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए गेटवे ऑफ इंडिया या भारत का प्रवेश द्वार, तो वो मुंबई को कहा जाता है, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है, और गेटवे ऑफ इंडिया भी मुंबई में स्थित है। यहाँ पे पूछा गया था इंडिया गेट, तो इंडिया गेट दिल्ली के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट में दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? टेस्ट मैच में सबसे अधिक विकेट किसने लिए है? अनिल कुंबले, मुथैया मुरलीधरन, ग्लेन मैकग्रॉथ या शेन वॉर्न? तो जो सबसे अधिक टेस्ट मैच में यहाँ पे विकेट लिए है वो है मुथैया मुरलीधरन। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी, नर्मदा, कोसी या गंगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 नर्मदा नदी। जो सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? या विश्व का सबसे बड़ा द्वीप डैश है, कौन सा है? 4 ऑप्शन में से बताना है, जावा, ग्रीनलैंड, क्यूबा, मेडागास्कर? तो जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वतमाला का नाम क्या है? आपने बताना है जो हिमालय है उसकी सबसे जो बाहर की श्रृंखला है उसे क्या कहा जाता है? हिमाद्री, शिवालिक, हिमाचल या सह्या? तो यहाँ पे जो हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला है उसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है। तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल वेबसाइट फेसबुक के विकासकर्ता कौन है? यानी जो FB है, फेसबुक है, उसको किसने लॉन्च किया था या इसके जो मालिक है FB के, तो कौन है? सुंदर पिचई, ग्राहम बेल, मार्क जुकरबर्ग या रतन टाटा?
तो जो सोशल वेबसाइट है फेसबुक, इसके संस्थापक मार्क जुकरबर्ग है, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? जो लोकसभा के सदस्य चुन के जाते हैं उनका चयन किस हिसाब से होता है? उन्हें मनोनीत किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, या आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत होते हैं, या ऑप्शन फोर है सीधे लोगों द्वारा चुने गए। तो जो लोकसभा के सदस्य है वो सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं, तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। चार ऑप्शन में से आपने बताना है जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजा अशोक के पिता थे? तो आपने बताना है जो अशोक के पिता है, चार ऑप्शन में से कौन है? वीरभद्र, चंद्रभान, चंद्रगुप्त या बिंदुसार। तो जो अशोक के पिता है, जो सम्राट अशोक है, उनके पिता का नाम आपने बताना है, तो वो बिंदुसार है, तो ऑप्शन फोर यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग प्रणाली में एटीएम, जो हमारा एटीएम है, इसका पूर्ण रूप क्या है? एटीएम का फुल नेम क्या है आपने बताना है। ऑप्शन ए एनी टाइम मनी, ऑप्शन जो दूसरा है बी ऑल टाइम मनी, ऑप्शन थ्री ऑटोमेटेड टेलर मशीन, या ऑप्शन फोर इंस्क्रीनेंस ट्रांसफर मशीन। तो जो एटीएम का फुल नेम है वो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? दिल्ली जो भारत की राजधानी है किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना, गंडक, सरयू या गोमती। तो भारत की राजधानी जो दिल्ली है वो यमुना नदी के तट पर या किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को हजारों झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है? हजारों झीलों की भूमि कौन सी है? फिनलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड या न्यूजीलैंड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। 1000 लेक के नाम से फिनलैंड को जाना जाता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन हमने जीके के डिस्कस करे। अब हमारे साइंस के क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ से नीचे हमारा साइंस रहने वाला है। तो साइंस का पहला प्रश्न है, ऊर्जा डैश का प्राकृतिक स्रोत है, यानी जो ऊर्जा है, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है जहां से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है? बैटरी, विद्युत, घर्षण या सूर्य। तो ऊर्जा का जो प्राकृतिक स्रोत है वो सूर्य है, तो ऑप्शन फोर यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब चलती ट्रेन अचानक रुक जाती है तो एक आदमी डैश गिरता है। मतलब जब चलती ट्रेन अचानक रुक जाती है तो व्यक्ति को धक्का कैसे लगता है आपने बताना है, आगे की ओर, ऊपर की ओर, पीछे की ओर या नीचे की ओर। तो जो यहाँ पे ऑप्शन फोर है और ऑप्शन यहाँ पे सेकंड है, ये दोनों बाहर हो गई। हमारे पास बचा पहला ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन, इसको बोलते हैं एलिमिनेट मेथड। अगर आपको डायरेक्ट आंसर नहीं आता है तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो अब आपने कंसेप्ट लगाना है, जब आप एक ट्रेन में या आप एक बस में बैठे हो और बस एक रफ्तार से चली हुई है और वो अचानक रुक जाए तो आपको धक्का लगता है आगे की ओर, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, धक्का लगेगा आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज डैश के कारण होता है? रेबीज जो बीमारी है वो किसके कारण होती है? कुत्ते के काटने से, अस्वास्थ्यकर भोजन से, दूषित पानी से या प्रदूषण से। तो जो रेबीज बीमारी है ये कुत्ते के काटने से फैलती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रक्त का सार्वभौमिक प्राप्त करता है? यानी ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी से खून प्राप्त करता है? इसको बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। कौन सा है? ऑप्शन ए बी प्लस, ऑप्शन जो सेकंड है बी प्लस, ऑप्शन जो थर्ड है ओ प्लस, ऑप्शन फोर्थ है ए प्लस। तो जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, सभी से खून प्राप्त करता है, वो ए बी प्लस है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? काला, उत्तल, विमान या अवतल। तो जो कार की हेडलाइट में लेंस होता है वो अवतल होता है, तो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हृदय, वृक्क, यकृत या फेफड़ा।
तो जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है, तो ऑप्शन यहाँ पे थर्ड राइट आंसर होगा। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को डैश कहा जाता है, यानी जब आपके कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिल जाते हैं तो उसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम का रासायनिक चिन्ह कौन सा है? Sd, So, Na या Nu? तो जो सोडियम का संकेत है, चिन्ह है, वो Na होता है, तो थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे आपका Na दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हृदयघात का कारण क्या है? हृदयघात का मतलब है हार्ट अटैक, तो हार्ट अटैक किसके कारण आता है? रक्त प्रोटीन के कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण, रक्त में उपस्थित यूरिया के कारण या रक्त शर्करा के कारण। तो जो हृदयघात है, हार्ट अटैक है, वो आता है कोलेस्ट्रॉल के कारण, तो ऑप्शन जो सेकंड है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल डैश है? सल्फ्यूरिक अम्ल का आपने सूत्र बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसका सूत्र है H2SO4। तो आपने ऑप्शन में देखना है H2SO4 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो H2SO4 ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मामीटर में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तेल, जल, लोहा या पारा? पारा यानी मरकरी, पारे को अंग्रेजी में मरकरी कहा जाता है। तो जो थर्मामीटर है इसमें मरकरी यानी पारा भरा जाता है, तो ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्साइट किस धातु का आयसक है? बक्साइट किसका आयसक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए इसको मैं बार बार मॉक टेस्ट में ला रहा हूं क्योंकि आपको जरूर देखने को मिलेगा। बक्साइट किस धातु का आयसक है? तांबा, एल्यूमिनियम, टिन या सोना? तो जो बक्साइट है वो एल्यूमिनियम का आयसक है, और एल्यूमिनियम जो है इसका संकेत Al होता है, ये भी आपने ध्यान देना है। बक्साइट एल्यूमिनियम का आयसक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में स्नायु डैश को जोड़ते हैं? जो मानव शरीर में है वो स्नायु का क्या कार्य है ये आपने बताना है। मांसपेशियों से त्वचा, मांसपेशियों से हड्डी, जो पेशी से पेशी, और ऑप्शन फोर्थ है हड्डियों से हड्डी। तो सबसे पहले तो आपको ये स्नायु का अर्थ पता होना चाहिए। स्नायु होता है आपका लिगामेंट। तो अब अगर आपको लिगामेंट पता है तो लिगामेंट क्या काम करता है? ये हमारे जो दो हड्डियों के जोड़ों के बीच है वो पाया जाता है, तो ये करता है हड्डियों से हड्डियां जोड़ने का काम। जो स्नायु है इसको लिगामेंट कहा जाता है, और लिगामेंट हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है? सिस्मोग्राफ एक भूकंप से संबंधित टर्म है, तो सिस्मोग्राफ में क्या मापा जाता है? भूकंप मापा जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का एसआई मात्रक डैश है? एमीटर, कूलाम, वॉट या जूल? तो जो शक्ति का एसआई मात्रक है वो वॉट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे साइंस के भी हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। हमारे कुल जो प्रश्न है वो 30 हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 50 तक हमारा मैथ्स और रीजनिंग रहने वाला है। इसका हम आपको फुल सॉल्यूशन देंगे, तो आप नोटबुक और पेन साथ निकाल ले, क्योंकि यहाँ पे हम इसका फुल जो सॉल्यूशन है वो आपको देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? यदि किसी राशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपए और 2 वर्षों का जो मिश्र धन है वो 1040 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि इन्होंने दिया क्या है। अगर बात करें तो इन्होंने साधारण ब्याज भी दिया है, 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है? 40 रुपए, और इन्होंने अमाउंट भी दिया है। अमाउंट यानी आपका मिश्र धन कितना होता है? इन्होंने दिया हुआ है मिश्र धन है 1040। अब अगर समय की बात करें तो समय भी इन्होंने दिया है, समय है आपका 2 वर्ष। सारी चीजें दी। अब आपने मूलधन निकालना है, और मूलधन आप नॉर्मली बता सकते हैं कि साधारण ब्याज जब 40 है और मिश्र धन 1040 है, तो जो आपका मूलधन है वो कितना निकला? 1000 रुपए। अब यहाँ पे आप नॉर्मली समझ सकते हैं कि आपने किसी को 1000 रुपए उधार दिया और उसने आपको 1040 रुपए लौटा कर दिया, यानी जो आपकी साधारण ब्याज है वो कितनी है? 40 रुपए। अब यहाँ पे हम सीधा सीधा निकालेंगे। हमने निकालना है दर कैसे निकलती है? साधारण ब्याज गुणा 100, और नीचे क्या रहेगा आपका? मूलधन गुणा समय। तो जो साधारण ब्याज है वो है 40 रुपए, साधारण ब्याज आएगी 40 रुपए गुणा
100 और हमारे पास जो यहाँ पे दिया गया है मूलधन कितना है, मूलधन है 1000 रुपये और जो समय है वो आपका 2 वर्ष है। तो यहाँ हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ नीचे 3 जीरो है और ऊपर भी हमारे पास 3 जीरो बची हुई है। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो दर कितनी आई, दर आई 2%। तो आप देखोगे 2% यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक यहाँ पे हमारे पास दुकानदार है, इसने 36 संतरे बेचे और इन्होंने 4 जो संतरे का है वो लॉस उठाया। इसका मतलब है कि उन्होंने जो इसका क्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य क्या रहा होगा, 40 रहा होगा। तो जब उसने 40 रुपये यहाँ पे 40 रुपये के 40 संतरे खरीदे होंगे और जब इन्होंने 36 संतरे बेचे तो उनको कितने के लॉस होता है, 4 का लॉस होता है। तो हमारा लॉस परसेंटेज यानी हानि प्रतिशत कैसे निकलता है, हानि 4 की हो रही है गुणा 100 और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमारा 40 है, तो 40 से इसको डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट हुई, 4 से 4 कटा, तो हमारे पास वापस कितना बचा, 10 वापस बचा। तो यहाँ पे हमारे जो हानि है वो कितनी आई, 10% आई। तो 10% यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 10 मीटर, 5 मीटर और 10 मीटर के कमरे में रखा जाता है। तो आपने जब अधिकतम लंबाई निकालनी होती है तो आपने निकालना है, यहाँ पे ये दिया हुआ है लंबाई, चौड़ाई और यहाँ पे ये ऊंचाई है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है घनाभ की। तो जब हमें बताया जाता है कि अधिक से अधिक या लंबी से लंबी चीज़ आपको बतानी है तो आपको जो घनाभ है, घनाभ का लगाना पड़ेगा विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। इन सब का आपने स्क्वायर करना है तो आपका ये आंसर निकलने वाला है। तो आंसर कैसे निकलेगा, लंबाई का स्क्वायर, लंबाई कितना है, लंबाई दी है 10, तो 10 का स्क्वायर करना है प्लस 5 का भी आपने स्क्वायर करना है और यहाँ पे ऊंचाई 10 दी है, 10 का आपने स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे देखोगे कि 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100 आ जाएगा। तो जब यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें आप जोड़ दोगे तो 100 में आपने 100 जोड़ा 200 हुआ और 200 में 25 जोड़ा तो ये आपका 225 हुआ। तो अंडर रूट 225 वैल्यू किसकी होती है, तो ये 15 का स्क्वायर होता है। तो 15 यहाँ पे किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो 4 जो ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसको आपने सॉल्व करना है और ये सर्ट्स एंड इंडिसेस से पूछा गया है, यानी घातांक और करनी से ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपने ध्यान देना है। और आज थोड़ा सा जो गला है वो खराब है तो आपने एडजस्ट कर लेना है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, 64 की पावर 2/3 की पावर 1/2, आपने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, घातांक और घात में इनमें जो हमारी बेस वैल्यू है इसको भी पावर में तोड़ना पड़ता है। तो इसको हम इसके हिसाब से तोड़ेंगे कि 64 जो है वो किसकी पावर 3 होता है। तो हमें पता चला कि जो ये 64 है ये 4 का क्यूब होता है और इसके बाहर क्या दिया हुआ है आपका, इसके बाहर दिया है 2/3 और इसके जो बाहर है वो है 1/2। तो यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, वापस क्या बचा 4 की पावर 2 गुणा यहाँ पे बचा है 1/2। तो यहाँ पे 1/2 से 1/2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 4 की पावर 1। तो 4 की पावर 1 कितना होता है, 4 होता है। ये ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक विषम संख्या 5 से विभाज्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा इसका इकाई अंक होगा। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगर हम 5 के विभाजिता का रूल पढ़े तो 5 का जो पहाड़ा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 5 25 और 5 छिका 30, 5 7 35। तो इसमें क्या बोल रहा है कि यदि एक विषम संख्या जो 5 से विभाज्य है
तो विषम संख्या जो 5 से विभाज्य है, एक खुद 5 हुआ, एक 15 हुआ, एक 25 हुआ, एक 35 हुआ, क्योंकि जो 10 है, 20 है, 30 है, ये 5 से विभाज्य है, लेकिन ये कैसी है, सम संख्या है। तो ये पूछ रहा है कि एक विषम संख्या जो 5 से विभाज्य है, निम्नलिखित में से इसका इकाई अंक होगा। तो जो भी हमारे पास विषम संख्या है, इसका इकाई अंक कितना होता है, 5 होता है, और ये 5 से विभाज्य होती है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। आप सभी को पता है कि 5 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि कोई भी संख्या यदि उसकी इकाई में 0 और 5 है तो वो 5 से कट जाएगी। अब जिसका इकाई अंक 0 होगा वो विषम संख्या नहीं हो सकती, वो सम संख्या होगी। तो वापस जिसमें इकाई अंक 5 होगा वो विषम संख्या होगी और वो 5 से विभाजित होगी, तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके सिलेबस से नहीं होते हैं, जनरल आपकी जो जनरल अवेयरनेस है, आपका जो दिमाग है, उसको चेक करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप आपने निकालना है, परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 5 मीटर और 4 मीटर है। एक जो आयत है वो क्या आता है, जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर होती है, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये। तो इसमें बोला कि एक भुजा 5 मीटर है, एक 4 मीटर है, तो आपसे परिमाप पूछा है। और अगर मैं आयत के परिमाप की बात करूं तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आ जाएगा आपके पास आयत का परिमाप। तो 2 इंटू लंबाई 5 है, चौड़ाई 4 है, और यहाँ पे हम जोड़ देंगे 5 और 4 कितने हो गए, 9, और 9 दूनी 18। तो यहाँ पे 18 मीटर राइट आंसर होने वाला है। तो 18 मीटर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक पासे को फेंका जाता है तो संभावित परिणामों की कुल संख्या होगी। तो यहाँ पे इकट्ठा हो गया था, परिमाणों की संख्या आती है। आप सभी को पता है लूडो आप खेलते हो, पासा आप खेलते हो, तो पासे को जब फेंका जाता है तो उसके ऊपर नंबर कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो कुल संभावित परिणाम कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड में यहाँ पे ये दिया गया है 6, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.25 को भिन्न में बदले। आपने 0.25 को फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है। तो आप सभी को पता है पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट दिए गए हैं, तो 25 को हम एज इट इज लिखेंगे, और दशमलव के बाद जितने अंक है हर में उतनी 0 लगाएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 25/100। और इसको जब हम कैंसल आउट करेंगे, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो हमारी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/4 आ जाएगी। अब देखेंगे 1/4 कहाँ है, तो ये सेकंड ऑप्शन में दिया गया है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को 600 रुपये में एक घड़ी बेचकर 40 रुपये की हानि हुई, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति है, इसने क्या करा, इसने 660 रुपये की एक घड़ी बेच दी, ये इसका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। लेकिन इसको जब उसने बेचा तो उसको लॉस हुआ 40 रुपये का। तो हम सीधा सीधा बात लगाएंगे, जो इसका कॉस्ट प्राइस है वो कितना निकला। अब आप खुद बता सकते हैं कि 640 में जब उसने बेचा तो 40 रुपये के उसको लॉस हुआ, यानी उसने 700 रुपये की चीज़ खरीदी थी। तो हमने लॉस परसेंटेज बताना है। हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि उसे हुई 40 रुपये की, हानि गुणा 100 और बटे में क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 700। तो जो 2 जीरो से हम यहाँ पे 2 जीरो काट देंगे तो वापस कितना बचा आपका, 40/7। तो 40 से जब इसको डिवाइड करेंगे, 7 पंजे 35 शेष बचा, तो 7 पंजे 35 पॉइंट, ये 35 7 पंजे 35, ये आएगा आपका 5 पॉइंट कुछ आएगा, तो यहाँ पे 5.71 राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 600 रुपये के मूलधन पर 4 महीनों के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमने साधारण ब्याज निकालना है और महीनों वाला निकालना है। तो साधारण ब्याज कैसे निकलता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, और जब ये महीनों में हो तो गुणा अपने 12 करना है, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो जो साधारण ब्याज है वो साल के हिसाब से निकलता है, तो हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या निकलने वाला है, मूलधन कितना है, मूलधन है आपका 600 रुपये, और जो दर दी है वो 5% दी है, समय आपके 4 मंथ दिए हुए हैं,
बटे में 100 आ जाएगा गुणा 12, इसके लिए आ जाएगा कि महीनों में ये दिया गया है। तो 4 एकम 4, 4 तिये 12, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो ये कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ पे बचा 2 गुना 5 और 5 दूनी कितना होगा आपका 10 रुपये। तो 10 रुपये यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12, 24 और 30 का लघुत्तम समापवर्ती है। लघुत्तम समापवर्ती मतलब LCM आपने निकालना है, और LCM किसका निकालोगे 12, 24 और 30, इसका आपने 12, 24 और 30 का LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 छिके 12, 12 दूनी 24 और 15 दूनी 30, फिर 2 से डिवाइड करेंगे जब तक कटता है 2 तिया 6, यहाँ पे 2 छिके 12 और 15 एज इट इज़ नीचे उतर जाएगा। फिर 2 से करेंगे क्योंकि यहाँ पे कटने वाला है, 3 एकम 3, फिर 2 से करोगे 2 तिया 6 और 15 आपका एज इट इज़ उतरेगा। फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, लास्ट में हमारा 5 से ये जाने वाला है, तो 1 1 5 एकम 5। अब इनको गुणा करेंगे, 5 तिये 15, 15 दूनी 30, 30 दूना 60 और 60 दूना 120, तो LCM कितना आया 120 आया। 120 फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है, जो आपको 120 है वो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 1029 से विभाजित है और प्रत्येक स्थिति में 5 शेष देती है। तो आपने सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे बोला गया है, और बड़ी से बड़ी संख्या या सबसे बड़ी संख्या का मतलब होता है HCF। तो आपने HCF निकालना है, और HCF कैसे निकालते हैं, जो यहाँ पे 245 है और 1029 है, इसमें से जो शेष बच रहा है उसको माइनस करना है। तो दोनों स्थिति में शेष 5 5 बच रहा है, तो आप इसको माइनस कर दोगे। तो आप यहाँ पे इनको माइनस करोगे, तो 245 में से 5 माइनस हुआ तो कितना बचा आपका 240, और 1029 में से 5 माइनस करोगे तो ये आपका 1024 वापस बचा। तो इसका आपने क्या निकालना है, इसका HCF निकालना है। और HCF कैसे निकालोगे, ये आपका दिया हुआ है 240 और ये 1024। तो मैंने आपको सिखाया कि यहाँ पे ऐसी चीज़ रखनी है जहाँ से ये वैल्यू एक साथ रखे। यहाँ जो प्राइम फैक्टर रखने हैं, पहले ही ऐसी संख्या रखनी है जिससे ये दोनों संख्याएं एक साथ कटे। तो हम यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 की 0। फिर यहाँ पे काट देंगे 2 से, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर ये 2 से कटने वाला है, 2 से काटोगे 2 छिके 12, 0 की 0, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 1 वापस बचा 11 बना, 2 पंजे 10, फिर आपका 1 बचा 2 छिके 12। फिर इसके बाद और 2 से कटता है, तो 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 0 की 0, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा और 2 अट्ठे 16। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से काटेंगे तो 15 दूनी 30 आ जाएगा, और इसको 2 से काटेंगे 2 छिके 12 और 2 चौके 8। तो अब यहाँ पे कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे 15 और 64 एक साथ कटे, तो हमारा जो HCF है वो निकल गया है। 2 दूनी 4, इसको गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो जो हमारा HCF है, HCF कितना आया 16 आया। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, जो इसका HCF है वो आएगा 16, और हम देखेंगे कि 16 कौन से ऑप्शन में है। तो 16 यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करना है, और हल क्या करना है आपने, यहाँ पे पूछा गया है 102 का स्क्वायर। तो 102 का स्क्वायर क्या करोगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे 2 बार, 102 गुणा 102। जब गुणा करोगे 2 दूनी 4, 0 की 0, 2 एकम 2। फिर 0 से करेंगे तो 0 आपका मल्टीप्लाई करके 0 ही देता है। फिर उसके बाद 1 से करोगे तो 1 भी गुणा करके सेम डिजिट देता है। तो इसको ऐड कर दोगे तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 0, 2 और 2 कितना हुआ 4, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। तो आपका आंसर क्या आया 10 40 4। तो 10 40 4 आप देखोगे 10 40 4 यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में दिया गया है, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम के पास 4500 रुपये थे। अपने धन का 2/5 अपने सबसे बड़े बेटे और शेष धन 1/3 अपने छोटे बेटे को देने के बाद राम के पास कितना
धन शेष बचा। तो सबसे पहले जो हमारे पास कुल रुपए है, यहाँ पे राम है और राम के पास जो कुल रुपए है वो है 45,000। अब इन 45,000 का जो 2/5 भाग है वो देता है राम अपने बड़े बेटे को। तो 2 से यहाँ से जो 2/5 है, 5 से 45,000 को काट देंगे तो 5 से काटा, 5 9 में 45, तो यहाँ पे वापस कितना बचा 9,000। 9,000 को गुणा 2 कर दोगे तो 9 दूनी 18,000। यानी जो बड़े बेटे को है ये है बड़ा बेटा, बड़े बेटे को जो बड़ा बेटा है उसको कितने दिए 18,000। अब जो 45,000 में से है 18,000 बड़े बेटे को दे दिए, तो 45,000 में से जब 18,000 बड़े बेटे को दिए तो वापस राम के पास कितने बचे, राम के पास बचे 27,000, क्योंकि 27,000 और 18,000 आप प्लस करोगे तो 45,000 बनने वाला है। राम के पास कितने बचे 27,000। अब इन 27,000 का भी राम 1/3 हिस्सा है वो छोटे बेटे को दान में दे देता है। दान में क्या उन्हें दे देता है। तो 3 एकम 3 और 3 9 में 27। तो छोटे बेटे के लिए कितना दिया 9,000 रुपये। अब बड़े बेटे को जो पैसा दिया था, बड़े बेटे को दिया था 18,000 और 18,000 में से 9,000 छोटे बेटे को दे दिया, तो कुल खर्चा कितना आया ये 27,000। क्योंकि जो 18,000 है वो बड़े बेटे को दिया और 9,000 छोटे बेटे को दिया, तो 18,000 में 9,000 जोड़ दोगे तो ये 27,000 हुआ। अब इन्होंने पूछा कि राम के पास कितना रुपए वापस बचा, तो राम के पास टोटल कितना बचा, तो राम के पास अब वापस बचा 27,000, दोनों बेटों में बांट दिया तो वापस बचा 18,000। तो 18,000 राम के पास शेष रुपए वापस बचा जो राम के पास है, और 18,000 बड़े बेटे को, 9,000 छोटे बेटे को, तो 18,000 और 9,000 27,000 हुए, और जो राम के पास है अब बचे हुए 18,000। तो 18,000 आपने देखा किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस छोटी से छोटी संख्या से 8,788 को विभाजित किया जाए ताकि भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। यहाँ पे बोला गया है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से 8,788 को विभाजित करना है और जो भागफल शेष बचेगा वो पूर्ण घन संख्या बचनी चाहिए। तो हम इसके ऊपर एलिमिनेट मेथड लगाने वाले हैं। इसका इकाई अंक 8 है, तो ये जो इकाई अंक 8 है वो 5 से नहीं कटता, तो ऑप्शन जो यहाँ पे थर्ड है वो तो बाहर हो गया। अब उसके बाद देखेंगे कि क्या इनका योग 3 के पहाड़े में आता है, तो 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 और 7 बन गया 7 4 11 31। तो 31 भी 3 से नहीं कटता है, तो ये भी ऑप्शन से बाहर चला गया, क्योंकि कटना चाहिए और जो भागफल है, भागफल पूर्ण घन संख्या आनी चाहिए। तो अब हमारे पास 2 और 4 वापस बचा, तो हम 4 का नियम देखेंगे। 4 क्या बोलता है, संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए, तो अंतिम 2 अंक कट रहे हैं। और 2 का नियम बोलता है अंतिम अंक कटना चाहिए, तो ये भी कट रहा है। तो हम इसको किससे ट्राई करेंगे, 7 से। तो जो हमारा 8,788 है इसको किससे ट्राई करेंगे, 4 से। 4 से हम इसको ट्राई करने वाले हैं। तो 4 एकम 4, यहाँ पे काटोगे 4 दूनी 8, वापस कितना बचा, यहाँ पे 7 है, तो 4 एकम 4। अब 7 में से 4 चले गए, 3 बचे, और 3 से क्या बना इधर 38 बना, और 4 9 में 36, 2 वापस बचा, 2 से कितना बना 28, और 4 का पाड़ा 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28। तो यहाँ पे जो भागफल है वो कितना बचा 21 97। तो हमें पता है जो 21 97 है ये पूर्ण घन संख्या है, और पूर्ण घन संख्या किसकी है 13। 13 का आप घन करोगे तो वो कितना होता है 21 97। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4। 4 से ये पूरी तरह से कट जाता है, और जो भागफल है 21 97 वो पूर्ण घन संख्या है, तो पूर्ण घन संख्या ही हमें प्राप्त करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ से आगे रीजनिंग के क्वेश्चन है। यदि BUILT को 5#32 के रूप में और TRIBE को @935 एक्सक्लेमेशन के रूप में लिखा जाता है, तो RULE को कैसे लिखा जाएगा। तो आपने ध्यान देना है, ये डायरेक्ट आपके कोड होते हैं। जैसे B का कोड 5 है, U का कोड यहाँ पे आ जाएगा हैश आ जाएगा, I का कोड 3 आ जाएगा, L का कोड
2 आ जाएगा और टी का कोड @ आ जाएगा। इसी प्रकार टी का कोड @ आ जाएगा। ये आपकी डबल कोड सीरीज है, तो आपने सीधा देखना है कि RULE का कोड क्या है। तो आर का कोड क्या दिया है, आर यहाँ पे सेकंड नंबर पे है, तो सेकंड नंबर पे यहाँ पे 9 दिया हुआ है, तो सेकंड नंबर पे क्या है 9, आर का कोड क्या है 9। उसके बाद देखेंगे यू कहाँ दिया है, यू यहाँ पे सेकंड नंबर पे दिया है और इधर सेकंड नंबर पे क्या दिया है, हैश दिया है, तो यू का कोड क्या है आपका हैशटैग, ये आ जाएगा हैश आ जाएगा हैशटैग। उसके बाद एल दिया है, एल यहाँ पे देखोगे आप एल कहाँ है, एल यहाँ पे सेकंड लास्ट नंबर पे है और सेकंड लास्ट पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका 2 दिया हुआ है। अब लास्ट में ई देखेंगे, ई कहाँ है, ई यहाँ पे सबसे लास्ट में है और यहाँ पे जो इसका साइन है एक्सक्लामेशन वो आ जाएगा। तो इस ऑप्शन को हम देखेंगे 9#2 और ये कहाँ दिख रहा है हमें 9#2 एक्सक्लामेशन ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों की श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। आपने श्रृंखला को पूरा करना है और श्रृंखला क्या है 6, 13, 25, 51, 101 और अगला क्या आने वाला है। तो हमने यहाँ पे देखा 6, 13, 25, 51, 101 और अगला बताना है। तो यहाँ देखोगे 6 गुणा 2, 6 गुणा 2 करोगे 6 दूनी 12 और प्लस 1, 6 दूनी 12 और 1 13। फिर हमने देखा कि 13 गुणा 2, 13 दूनी 26, 26 माइनस 1 तो कितना आया 25। फिर 25 दूना 50, 25 दूना 50, 50 प्लस 1 51 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे 101 गुणा 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका 202 आ जाएगा और प्लस 1 करना है तो ये बन जाएगा आपका 203। यहाँ पे +1 और -1 की सीरीज चल रही थी, यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ पे -1 हुआ, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1। तो लास्ट में हमारा 101 गुणा 2 किया तो वो 202 होता है और 202 में 1 जोड़ा तो 203 यहाँ पे हमारा ऑप्शन आने वाला है। हम देखेंगे कि किस ऑप्शन में 203 दिया है, तो 203 यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम छोर से 7वें और दूसरे अंतिम छोर से 11वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने छात्र है। तो आपने ध्यान देना है इनको, जो यहाँ पे हमारा एक छोर और दूसरा छोर है, यहाँ से दिया गया है कि एक छोर से 7वें स्थान पर है और दूसरे छोर से 11वें स्थान पर है। तो दोनों छोरों का योग करेंगे, 11 और 7 आपके 18 हुए और 18 में से 1 माइनस करोगे तो 18 में से 1 गया, 17वां स्थान गणेश का प्राप्त होगा। तो 17वां स्थान यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है, तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में कैट को DDY के रूप में लिखा जाता है, तो BIG कैसे लिखा जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे CAT, कैट का क्या कोड है DDY। तो जो C है वो तीसरे नंबर पे है, A पहले नंबर पे है और जो 20 है वो जो T है वो 20वें नंबर पे है। फिर D की बात करेंगे, ये चौथे नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे है और ये 25 पे आता है। तो हमने देखना है कि जो 3 से 4 है वो +1 करके बना और 1 से 4 +3 करके बना और 20 से 25 +5 करके बना। तो हमने देखा 1 3 5, यानी आपकी जो विषम संख्या है 1 3 5 इसका गैप आ रहा है। तो हम देखेंगे BIG, बिग का कोड क्या बनने वाला है, ये 2 पे है, ये 9 पे है और ये कितने पे है 7 पे। तो इसमें पहले हमने +1 करना है, तो 2 और 1 कितना आता है 3, 3 पे क्या आता है हमारा C। फिर इसमें कितना ऐड करना है 3 ऐड करना है, 9 3 कितना होता है 12, तो यहाँ पे 12 पे L होता है और यहाँ पे हम 5 करेंगे, 7 5 12, तो 12 पे L होता है। हमारा जो आंसर है वो आया CLL। CLL कहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह हमारा रीजनिंग का और हमारे मॉक टेस्ट का अंतिम प्रश्न है। फोटो में देख रहे एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राजू ने कहा, वह मेरी पुत्री के पिता का पुत्र है। राजू उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। हम ध्यान से पढ़ेंगे। राजू ने फोटो की ओर इशारा किया और राजू ने कहा, राजू ने क्या कहा, राजू ने बोला कि वह मेरी पुत्री। तो राजू की पुत्री क्या कहाँ आएगी, ये है राजू की पुत्री। वह मेरी पुत्री, जो फोटो में व्यक्ति है राजू की पुत्री के पिता, जो राजू की पुत्री है, राजू की पुत्री के पिता स्वयं राजू है।
ठीक है, वह मेरे पुत्री के पिता यानी राजू, राजू का पुत्र यानी पुत्री का क्या आ जाएगा, भाई आ जाएगा। वो जो फोटो में व्यक्ति है वो यहाँ आ गया, भाई का यहाँ पे पिता का पुत्र है। तो राजू उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो आपने एक बार ध्यान से इसको दोबारा सुन लेना है। आपका डायग्राम यहाँ पे बन चुका है। फोटो की ओर इशारा करते हुए राजू ने कहा, मान लो यहाँ पे एक फोटो है और इस फोटो को देखते हुए राजू ने कहा कि वह मतलब जो फोटो में व्यक्ति है वह राजू की पुत्री यानी मेरी पुत्री, तो राजू की पुत्री आई। पुत्री के पिता यानी पुत्री के पिता स्वयं राजू का पुत्र है, तो राजू का पुत्र यहाँ आ जाएगा यानी राजू की एक अपनी पुत्री है और उसका पुत्री का भाई यानी इसका बेटा है। तो यहाँ पे पूछा गया राजू किस प्रकार संबंधित है, तो राजू क्या लगा, इसके बाप लगा, तो बाप का मतलब है पिता, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे हमने फुल मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन कर लिया है। अब कमेंट बॉक्स में आपने ये बताना है कि 50 में से आपका स्कोर कितना रहा और आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।